हेलो दोस्तों, एडवांस मैथ में मैंने मेंसुरेशन की 2D को कंप्लीट किया है। इसके बाद 3D की फर्स्ट वीडियो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था। फर्स्ट वीडियो को पहले देखें, तब इसके मतलब उसमें मैंने सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। लेकिन उसको मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा। देखिए, मैंने फर्स्ट वीडियो में सारा बेसिक बताया हुआ है, कैसे फॉर्मूले निकलते हैं, क्या याद नहीं करना एक भी फॉर्मूला। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर के लिए बताता हूँ, क्यूब के लिए बता रहा हूँ। घन के लिए मतलब किसी के लिए भी आपका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, सी ऐसे निकालना है। कर्व सरफेस एरिया किसी का भी क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। आधारीय परिमाप इंटू ऊंचाई। आधारीय परिमाप में अगर ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो क्या निकल जाता है? कर्व सरफेस एरिया। इसी में मैंने वॉल्यूम को बताया था, आयतन को क्या बताया था? बेस एरिया इंटू हाइट। इस पहली वीडियो में सारे फॉर्मूले निकाल के बताए थे सभी के, घन, घना, बेलन, शंकु, गोला। बेस एरिया इंटू हाइट। आधारीय क्षेत्रफल में अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल जाता है? वॉल्यूम निकल जाता है। जैसे कि अब मैं इसमें घन को स्टार्ट कर रहा हूं क्यूब के लिए, तो उसको क्यूब को देखते हैं। क्यूब के कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कर्व सरफेस एरिया किसी का भी निकालना हुआ करे तो कैसे निकालते हैं? कर्व सरफेस एरिया होता है बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। मैं क्यूब बना दिया ये। इसके बेस में क्या होता है? वर्ग होता है, तो वर्ग का या फिर स्क्वायर होता है। स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होती है? 4a होती है। इनटू इसकी हाइट को भी मैंने, सारी साइडें इसकी a होती हैं, तो इसकी हाइट को भी मैंने a ऐड कर लिया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया? 4a स्क्वायर आ गया। कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया? 4a स्क्वायर। अब इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। टोटल सरफेस एरिया टी एस ए को, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है चारों साइडों का, उसमें नीचे वाले बेस का और ऊपर वाले छत का, इसको दोनों का ऐड कर दिया जाए, टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। तो 4a स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, प्लस नीचे स्क्वायर था, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, ऊपर का भी एरिया ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर और ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 6a स्क्वायर। ये इसका आ गया टी एस ए। ये सी एस ए था, ये टी एस ए। मतलब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में वैसे बताया है सारा। अब देखिए, इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम मैंने बताया था बेस एरिया इंटू हाइट। बेस में क्या है? आधारी क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार में क्या था? ये आधार में है इसके में स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर इंटू हाइट भी कितनी है इसकी? ए है, तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया इसका वॉल्यूम? ए क्यूब। ये तीन कंसेप्ट इसमें यूज होंगे। और एक डायगोनल और बताया था, ये होता है a√3। स्क्वायर का होता है a√2 और इसका होता है क्यूब का a√3, कि इसमें थर्ड साइड भी आ जाती है, हाइट भी आ जाती है। अब देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक घन का किनारा या साइड दी है, उसकी क्यूब की साइड दी है 6 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम निकालना है, तो मैंने आपको बताया था आयतन निकालने के लिए वॉल्यूम निकालना है तो क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस में क्या था? घन के बेस में क्या होता है? स्क्वायर होता है। वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल होता है 6 स्क्वायर। वैसे आपको वॉल्यूम याद है तो ए क्यू लगा सकते हैं, 6 का क्यूब A4 मतलब साइड, तो जो आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। अगर याद नहीं है तो पूरा बेस एरिया इंटू हाइट लगा के उसका सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा यही। जैसे कि देखिए, अगर आपको ये फॉर्मूला भूल गए, आपको याद नहीं है, लेकिन ये याद रह गया कि आयतन निकालते हैं आधारी क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार में इसके में वर्ग होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, ऊंचाई भी इसकी क्या होती है? ए होती है, तो इंटू ए, तो यहाँ से निकल के आ जाता है। इसका फॉर्मूला भी बताया था, देखिए ये बन गया ए क्यू। तो ये कि इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? 216 सेंटीमीटर क्यूब, ये दो बार लिख गया क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें मीटर में होगा इसलिए 1 मीटर में दिया होगा इसलिए दो बार लिखा है। वो आपको देख के लगाना है, यूनिट बेसिस कर देखना है। इसमें सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। चलिए नेक्स्ट, एक घनाकार टंकी की भुजा 2 मीटर है, तो उसमें कितने घन मीटर पानी आएगा? पानी आना, उसमें कुछ भी चीज़ फिल करना है, मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन, घन का आयतन घनाकार है, मतलब घन के आकार की है, क्यूब के शेप की है, क्यूबिकल है। तो क्या होता है घन का आयतन? ए क्यूब होता है, अभी निकाल के आए हैं। उसकी भुजा दी है 2, तो 2 का क्यूब आ जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबिक सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया है ये, तो मीटर में आएगा इसका, तो मीटर क्यूब आ जाएगा। 8 मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला।
इजी है, कोई समस्या नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घन का वॉल्यूम दे दिया 216 घन सेंटीमीटर, इसके संपूर्ण सतहों का क्षेत्रफल पूछा है। वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम क्या होता है v, इसका वॉल्यूम दिया कितना है 216, और वॉल्यूम होता कितना है घन का, a क्यूब होता है, तो a क्यूब इक्वल टू 216, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, मतलब 6 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ गई घन की। इसके संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल टी एस ए अभी मैंने आपको निकालना बताया था, टी एस ए होता है 6a स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी है 6 है a की वैल्यू, तो यहाँ रख दीजिए 6 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यूनिट, मतलब यूनिट तो ये रहेगी, एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट में रहती है, स्क्वायर में रहती है, और इसका वॉल्यूम भी कितना आ रहा है 216, तो इसका 216 आएगा, यहाँ 216 होगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? एक मिनट, 216 जी लिखा है, चाहे 2 बार लिख गया है, वो रिपीट हो गया, मैंने उसके वजह से 216 लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी घन के सभी सतहों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है जी, उसका वॉल्यूम निकालना है। अभी देखिए उल्टा दिया था, वॉल्यूम दिया था, टीएसए पूछा था, अभी टीएसए दिया है, वॉल्यूम पूछा है। बस टीएसए क्या होता है, टीएसए हमें दिया गया है, टीएसए दिया है 384, होता क्या है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है इक्वल टू 384, 6 से कट जाएगा जी, 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24, तो a स्क्वायर इक्वल टू 64 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8, प्लस माइनस 8 आएगी, लेकिन साइड कभी निगेटिव नहीं होती है, तो प्लस का 8 आ जाएगा, भुजा आ जाएगी। अब हमसे क्या पूछा है आयतन, तो आयतन क्या होता है, वॉल्यूम होता है a क्यूब होता है, भुजा कितनी आ गई अपनी 8 आ गई, तो 8 का क्यूब क्या हो गया 512, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन हमेशा क्यूब यूनिट में आएगा और क्षेत्रफल आता है स्क्वायर यूनिट में, तो ये आ जाएगा 512 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी? ऐसा क्वेश्चन बहुत बहुत बार आया एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया। देखिए मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। एक 3 सेंटीमीटर भुजा का ये घन था, इसकी भुजा कितनी दी है 3 3 3, सारी भुजाएं, घन की सारी भुजाएं इक्वल होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब, लेंथ विड्थ हाइट। अब बोली है इसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन बनाए जा सकते हैं, इसी में से बनाना है हमें। 1 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन बन सकते हैं, जैसे छोटे छोटे घन बनाने हैं। कितने सेंटीमीटर भुजा के, 1 सेंटीमीटर भुजा के, 1 सेंटीमीटर साइड दी है इसकी, ऐसे ऐसे घन बनाने हैं छोटे छोटे, तो ऐसे कितने घन बनेंगे। तो देखिए एक बात याद रखना, पूरे वॉल्यूम के लिए 3D के लिए, सभी पूरे 3D के लिए बात करता हूँ, किसी भी शेप को काटो पीटो पिघलाओ कुछ भी करो, मेल्ट करो, तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है। चाहे किसी भी शेप में ले आओ, उसको पिघला के दबा के, मतलब कैसे भी करके किसी भी शेप में ले आओ, तो क्या चेंज नहीं होता, वॉल्यूम। तो इसमें से काट काट के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, तो छोटे छोटे बनाए, तो ऐसे मैंने मान लिए कि n होंगे, n टुकड़े, n ऐसे ऐसे छोटे छोटे बना दिए मैंने, एक सेंटीमीटर के n, तो वही तो पता करना है कि n होंगे कितने। तो इसका आयतन और n इंटू इसका आयतन इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो इसका आयतन क्या होगा 3 का क्यूब, क्योंकि साइड का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब a क्यूब, n इंटू इसका आयतन क्या होगा 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब मतलब आयतन क्या होगा, इसमें डिवाइड करेंगे, 1 का क्यूब आएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। कितने घन बना सकते हैं छोटे छोटे, 27 क्यूब बन सकते हैं, 27 घन बना सकते हैं इसमें से काट काट के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 25 सेंटीमीटर लंबाई की घनाकार टिन में 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक वनस्पति तेल भरा है, इसमें कितने घन सेंटीमीटर तेल और डाला जाए कि टिन पूरा पूरा फिल हो जाए, कंप्लीटली फिल हो जाए, ये पूछा गया है। घन के आकार का एक टिन था, चलो देखिए मैं समझा रहा हूं इसको। एक घन है, इसके आकार का, इस घन के शेप का एक टिन दिया था, इसकी भुजा कितनी दी है 25 सेंटीमीटर ऊंचाई, 25 सेंटीमीटर लंबाई का एक घन है, तो इसकी ये 25
25 और 25 मतलब सारी साइडें इक्वल होंगी, ये भी 25 होगी। लेकिन इसमें पहले कितना सेंटीमीटर तेल भरा है, 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक इतना ही तेल भरा गया है, ये पूरा फिल नहीं है। ये 25 तो यहाँ से रहेगा, यहाँ तक टोटल था हमारा तेल भरा है इसमें 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ही इसमें तेल भराया गया था। अब जो बोला है कि इसमें कितना तेल और डाल दिया जाए कंप्लीटली फिल हो जाए, तो पहले तो हम पता कर लो इसको पूरा फिल होने के लिए कितना तेल चाहिए, जितना इसका वॉल्यूम होगा। मैंने अभी पानी डाला था उसमें, इसमें कुछ भी चीज फिल कर रहे हैं तो मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है। तो जब अगर ये 25 तक भरा है, पूरा 25 तक भरा है, तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, देखिए 25 का क्यूब मतलब ए का क्यूब। वॉल्यूम क्या आएगा, ए क्यूब, मतलब कितना तेल चाहिए उसको टोटल भरने के लिए। तो 25 उसकी भुजा दी थी, तो 25 का क्यूब हो जाएगा, 25 का क्यूब आएगा 25 इंटू 25 625 इंटू 25, इसको सॉल्व करेंगे 25 पंजे 125 हासिल 12 25 में 50 और 10 60 62 की 2 हासिल की 6 और 25 छंकी 150 और 150 और 156 15,625 इसका आयतन आ गया सेंटीमीटर क्यूब। इतना तेल तो हमें चाहिए टोटली भरने के लिए। अब अपने पास भरा कितना था, 15 सेंटीमीटर की हाइट तक, तो मतलब कितना आयतन आएगा, आधारीय क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो इसका आयतन भरा है अपना, अपने पास अवेलेबल तेल था, भरा हुआ तेल फिल्ड ऑयल, तो भरा हुआ तेल कितना है इसमें देखिए, आधारी क्षेत्रफल इंटू 25 इंटू 25 625 इंटू कितनी ऊंचाई तक भरा है, 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 15 15 15 पर 75 की 5 हासिल 7 15 30 7 37 की 737 की कैरी 3 और 9 9375। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 6250 इसका आंसर आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब कितना तेल चाहिए, इतना भरा था, इतना हमें टोटल भरना था, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर आ जाएगा 6250। क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इतने इतना उसमें तेल फिल था, हमें टोटल फिल करना था इतना, तो उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना और चाहिए निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उस घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या है जिसका आयतन दिया है कितना, ए क्यूब दिया है, इसका वॉल्यूम दिया है ए क्यूबिक सेंटीमीटर, वैसे क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा है, ए क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्या है इसका संपूर्ण सतह का मतलब फॉर्मूला पूछा है, जिस घन का आयतन ए क्यूब होता है तो उसका संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। फॉर्मूला ही पूछ लिया डायरेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बोला है एक घन के किनारे की लंबाई में 100% की वृद्धि कर देने पर घन के धरातल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में वृद्धि, तो घन का क्षेत्रफल, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत किए हैं 2D में, इसका ऐसे इंपॉर्टेंट भी होता है एग्जाम के लिए भी। घन का चाहे तो संपूर्ण पृष्ठ बोले चाहे वक्र पृष्ठ बोले, क्षेत्रफल को मैं संपूर्ण पृष्ठ ही लगा लेता हूँ। तो संपूर्ण पृष्ठ में 6a² होता है, चाहे मैं 4a² लगाता चाहे 6a² लगाता, उसमें चेंजेस आएगा वो a की वजह से ही आएगा। 6 की वजह से तो कोई चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट हटा दिया। अगर हमने क्षेत्रफल को पहले 100% मान लिया और भुजा में क्या परिवर्तन हो रहा है, भुजा में किनारे की लंबाई 100% की वृद्धि कर दी, तो 100 तो हम मानते हैं, 100 की वृद्धि कर दी तो कितनी हो गई 200%, हटाएंगे नीचे 100, इस पर स्क्वायर लगा था तो इसलिए 200/100 एक बार और लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएगा, 200 दूनी 400% आ गया। पहले हमने क्षेत्रफल को माना था 100% और निकल के कितना आ गया 400%। क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है 300 का, लेकिन पूछा गया क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी है तो 300 का इंक्रीमेंट। अगर पूछा होता कितना परसेंट हो गया है, तो अब आंसर लगाते कितना परसेंट हो गया है, 400% हो गया है, तो 400%। कितने गुना हो गया है, तो 4 गुना हो गया है। कितने गुने की वृद्धि हुई, तो 3 गुने की वृद्धि हुई है। सीधी सी बात, जैसा क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से आप आंसर लगा देंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए।
इसमें बोला है यदि दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है तो उनके भुजाओं में अनुपात पूछा है। घनों के आयतनों में क्या होता है, एक घन था उसकी भुजा मैंने A1 मान ली तो उसका क्यूब आयतन होता है, दूसरा घन मैंने उसकी भुजा को A2 मान लिया उसका आयतन क्या होता है, क्यूब होता है। इनका अनुपात दिया है 27:1 दिया है, इसको रख लिया। अब हमसे भुजाओं का अनुपात पूछा है तो A1/A2 का रेशियो पूछा गया है, तो इस पे से क्यूब हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा 27 का, और 1 पे क्यूब रूट लग जाएगा इधर। तो 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है, और 1 का घनमूल तो 1 ही होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3:1। आंसर आ गया, इजी है। नेक्स्ट देखिए 6 सेंटीमीटर जो इंटू है 6 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, मतलब किसी का साइज बताने के लिए ऐसे ही बताया जाता है 6/9/12 बोलते हैं ना कि किसी प्लॉट का साइज बताते हैं कि 25/50 है या मतलब जो भी है, तो इंटू का साइन उसमें शो किया जाता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ विड्थ हाइट तीनों दिए हैं इसमें। अब बोला है घनाभ पूरे पूरे समान घनों में काटा जाता है तो घनों की न्यूनतम संभव संख्या क्या होगी। न्यूनतम संभव संख्या पूछी है उसमें, तो मतलब कम से कम कितने घन बनाए जा सकते हैं, इसमें से काट काट के बनाना है। तो देखिए सबसे पहले इस घन कैसे शेप का, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दी है, मतलब घनाभ ही हो गया एक तरीके से। तो घनाभ का आयतन आपको मैंने बताया है इसकी 3D की फर्स्ट वीडियो में, L/B/H। तो घनाभ का आयतन निकाल लिया, मतलब 6×9×12 कितना हो जाएगा जी, आप यही रखा रहने दीजिए, मत करिए क्योंकि फिर काटना पड़ेगा, अभी देखते हैं। अब ये बोला है कि न्यूनतम संभव घनों में काटना है, तो घन पहले बताइए इस घनाभ में से एक घनाभ था, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के समझा रहा हूं, ये घनाभ था, इस घनाभ में से मुझे छोटे छोटे घन काटने हैं, तो अधिकतम आकार का घन यही हो सकता है कि नहीं, अधिकतम आकार का घन इसी शेप का होगा, मतलब इधर अधिकतम आकार का घन ऐसे शेप का होगा कि नहीं होगा, मतलब उसका मैक्सिमम आकार निकालना है तो उसकी साइड कितनी हो जाएगी, घन की भुजा हो जाएगी इनका HCF, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, HCF ऑफ किसका 6/9/12 का, इनका जो HCF आएगा उस घन की भुजा आ जाएगी जो हमें काटना है। तो निकालिए इसकी भुजा कितनी आएगी, जो हमें घन काटना है उसकी भुजा, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ए का मान आ गया 3। अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, इतना हमें वॉल्यूम चाहिए एक घन का, तो इतना टोटल वॉल्यूम था, इसमें डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ क्यूब आ जाएंगे, घनों की संख्या कितनी आ जाएगी, देखिए घनों की संख्या नंबर ऑफ क्यूब ये हो जाएंगे 6×9×12, मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता था लेकिन नहीं किया। अब इसको 27 को 3×3×3 लिख लीजिए आप, तो लो इससे आसान हो जाएगा। 27 था, मतलब इसका क्यूब किया है 3×3×3, तो 3 से कट जाएगा 4 बार, और 3 से कट जाएगा 3 बार, और इस 3 से एक और कट जाएगा, 6×4=24। कितने क्यूब काट सकते हैं इसमें से, 24 क्यूब इजीली हम कट कर सकते हैं, इसमें से बना सकते हैं पूरे पूरे कंप्लीटली। ठीक है, चलिए देखिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कल करेंगे, मतलब अगली वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।